Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the next lecture of chapter 1 history. Okay, in our last video I have sent you some notes regarding chapter 1. I hope that you have done your homework. Okay, you can send me your screenshot or your picture in the group during 7 a.m. to 1 p.m. Okay, I will check. And today what we will do, आई विल जस्ट रिवाइज यू व्हाट यू हैव डन इन योर कॉपीज। जो भी आपने करा है एक बार मैं आप सबको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आज आप उसको ध्यान से देखें। ओके, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ व्हाट आर द एक्सरसाइजेस? द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन था कि हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसको सही और गलत बताना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज ए, जेम्स मिल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। क्या जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में डिवाइड किया था? ओके, द आंसर इज फॉल्स। बी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हमें ये पता चल सकता है कि उस समय लोग क्या सोचा करते थे? इट इज ऑल्सो फॉल्स, हमें ऐसा पता नहीं चलता। सी, द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ब्रिटिशों को लगता था कि एक अच्छे शासन के लिए सर्वे कराना इम्पॉर्टेंट है? यस, इट इज ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offers? जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन बताया था हिस्ट्री का, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? लेट डिस्कस आंसर। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमें ऊपर देखने को मिला है, इट इज जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें ऑप्शन हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन दिया हुआ है, ठीक है, जबकि जेम्स मिल ने जो डिवीजन किया था वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शासन में किया था। ओके, ये डिफरेंस है। दिस पीरियडाइजेशन हैज इट ओन प्रॉब्लम। इस पीरियडाइजेशन का अपना एक प्रॉब्लम है। इट इज डिफिकल्ट टू रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम बिकॉज अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड। इन कालों को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करना गलत है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी धारणाएं इस समय समाज में थी। इट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम। और किसी समय को उसके शासक के धर्म के आधार पर बांटना भी उचित नहीं है। What it suggested is that the lives and practices of others do not really matter. तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है? क्या जो दूसरे लोग उस समय जो भी विचार रखते थे उसकी कोई मान्यता नहीं थी? It is worth mentioning that even rulers in ancient India did not all share the same faith. और यहाँ पर ये जानना भी उचित है कि उस समय सभी राजाओं का एक ही धर्म या एक ही तरह की सोच नहीं हुआ करती थी, उसमें विभिन्नताएं थी। ओके, इसलिए इस तरह से डिवीजन नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? ब्रिटिश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके क्यों रखा करते थे? एंड द आंसर इज, the British believed that by preserving official documents, it would be easier for them or any other person to know about the decision taken in the past. ब्रिटिश को लगता था कि अगर वो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करें तो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए समझना आसान होता था कि पास्ट में किस तरह से डिसीजन लिए गए हैं। One can study the notes and reports that were prepared in the past. और उन सभी इंफॉर्मेशन से कोई भी एक नोट्स बना सकता था इतिहास के बारे में। Their copies may be prepared and used in present time if needed so. और उन इंफॉर्मेशन की कॉपीज आज दी जा सकती है अगर किसी को भी उसकी ज़रूरत हो। तो इन सभी वजहों से ब्रिटिश ने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखे थे। क्वेश्चन नंबर 4, how will the information historian get found old newspaper be different from that found in police report? और किस तरह से ये जो रिपोर्ट्स हैं ये
जो पुराने न्यूज़पेपर में हमें मिलती है वो पुलिस रिपोर्ट से किस तरह से इंफॉर्मेशन अलग थी? आंसर, the information printed in newspaper are usually affected by the views and opinions of the reporters, न्यू एडिटर एटसेट्रा। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलती है वो रिपोर्टर या एडिटर की जो भी सोच थी उससे प्रभावित हो सकती थी। बट वट हिस्टोरियन फाइंड इन अ पुलिस रिपोर्ट आर यूजली ट्रू एंड रियलिस्टिक। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में जो बातें लिखी होती थी वो ज़्यादातर सच्ची होती थी, सत्य और रियलिस्टिक पर आधारित होती थी। ओके, नाउ ये इज क्वेश्चन नंबर 5। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सर्वे इन योर वर्ल्ड टुडे? आज होने वाले सर्वे के बारे में आप सोच सकते हैं। थिंक अबाउट हाउ टॉय companies get information about what young people enjoy playing with, or how the government finds out about the number of young people in school. What can a historians derive from such survey? और किस तरह से जो यंग पीपल हैं वो क्या सोचते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स और लोगों के बारे में, और हिस्टोरियन इन सर्वे से किन निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ओके, सो व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे? जस्ट revise and learn these exercises. In our next chapter we will discuss some new chapter 2. Okay, if you have any doubts you can ask me. Thank you, have a good day.